Hello friends, it's me Annada. Welcome to my channel World of Knowledge. सबसे पहले मेरी सारी सब्सक्राइबरों को मेरी तरफ से थैंक्स। आप लोगों ने मेरी चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर भी किया। इसके लिए वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जो लोग ये वीडियो नए देख रहे हैं पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब नए वीडियो पोस्ट करूं तो आप सबके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप सब लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज INS विराट के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप INS विराट का मतलब क्या समझते हैं? INS का मतलब इंडियन नावल शिप और विराट का मतलब विशाल यानी बहुत बड़ा। INS विराट भारत के एक वायुयान वाहक जहाज है। तो आज आप सबको INS विराट के बारे में मैं कुछ रोचक जानकारियाँ देने वाली हूँ। विकस आर्मस्ट्रांग ने ये पोत को बनाए थे और 16 फरवरी 1953 में ये पोत को UK यानी यूनाइटेड किंगडम में लॉन्च किया गया था। 18 नवंबर 1959 में ये जांच पूर्ण हो गई थी और रॉयल नेवी में HMS हर्मीस के नाम में शामिल हो गई थी। 1982 के फॉकलैंड युद्ध में ब्रिटिश नावी की तरफ से ये पोत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1984 में ब्रिटिश नावी ने इसे डीकमीशन कर दिया यानी सेवा मुक्त कर दिया। इस पोत को तब्दील यानी मरम्मत करवाने के लिए पोर्ट्समाउथ डकयार्ड से डेवनपोर्ट डकयार्ड तक लाया गया और मरम्मत करने के बाद 1987 में इसे भारत को बेचा गया था। UK के रॉयल नेवी में इस पोत को HMS हर्मीस के नाम से जाना जाता था, पर जब 1987 में ये पोत भारतीय नौसेना में शामिल हुआ, इसका नाम INS विराट दिया गया था। 12 मई 1987 में INS विराट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। भारतीय नौसेना पोत विराट यानी INS विराट भारतीय नौसेना में सेंटोर क्लास यानी सतोर श्रेणी का एक वायुयान वाहक पोत है। INS विराट 2013 तक भारतीय नौसेना की अग्रिम पंथी यानी फ्लैगशिप था। इसके बाद INS विक्रमादित्य बना भारतीय नौसेना की फ्लैगशिप। विराट ने भारतीय नौसेना में लगभग 30 वर्षों तक सेवा दी थी। भारत से पहले ब्रिटेन की रॉयल नेवी में HMS हर्मीस के रूप में 25 साल अपनी सेवाएं दे चुका था। इस बात से हमें पता चलता है ये सबसे ज़्यादा वक्त तक सेवा में रहने वाला युद्धपोत था। ये दुनिया का एकलौता युद्धपोत है जिसे इतना बूढ़ा होने के बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके लिए इसे ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। आप सबको जानकर खुशी होगी, INS विराट का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले युद्धपोत के रूप में दर्ज है। इसका पहचान इसका पेनेट नंबर यानी पताका नंबर R22 था। नौसेना में विराट का निकनेम ग्रैंड ओल्ड लेडी था। इसका मंत्र था जल में यस्य बल में तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण कर ले वो सबसे ताकतवर है। विराट के शिखर पर जो ईगल दिखाई देता है वो एयर पावर यानी वायु शक्ति का प्रतीक है और वो 5 तीर ईगल के नाखून में पकड़ा हुआ है। वो पोत के वर्सटाइल वेपन कैपेबिलिटी का प्रतीक है। यह 226.5 किलोमीटर लंबे, 48.78 मीटर चौड़े
और 8.8 मीटर के डक्ट है। इस पोत का मैक्सिमम स्पीड यानी गति 28 नट है। भारतीय ध्वजा के तले विराट से विभिन्न विमानों ने उड़ान भरी है। विराट 22,622 उड़ान घंटों का साक्षी रहा है। 3 दशक में आईएनएस विराट ने 2,252 दिन समुद्र में बिताए हैं। इस दौरान 5,28,287 नॉटिकल माइल्स यानी 10,94,215 किलोमीटर की दूरी तय की। करीब 7 साल तक समुद्र में रहा और इस दौरान 27 बार धरती की परिक्रमा की। आरंभ से लेकर पूरा अंत तक उसका टोटल बॉयलर रनिंग 80,715 है। वो 25 से भी ज़्यादा लड़ाकू विमानों जैसे सी हैरियर फाइटर्स, सी किंग 42 V/C, चेतक, कामोक 31 और ALH हेलीकॉप्टर आदि को ले जाने की क्षमता रखती थी। सी हैरियर एयरक्राफ्ट सॉफ्ट टेकऑफ, वर्टिकल लैंडिंग के सिद्धांत पर काम करते थे। आईएनएस विराट से किसी भी फाइटर प्लेन को टेकऑफ करने के लिए 100 मीटर से भी कम दूरी की रनवे की जरूरत होती थी। इस जहाज का वजन 27,800 टन था और ये एकलौता युद्धपोत था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था और ये एकलौता लड़ाकू विमान वाहक पोत थे जिसने ब्रिटेन और भारत की नौसेना में सेवाएं दी है। इस पर 150 अफसर और 1500 नाविकों की तैनाती की जा सकती थी। यह जहाज अपने आप में एक छोटा शहर जैसा है। इस पर लाइब्रेरी, जिम, ATM, टीवी, वीडियो स्टूडियो, अस्पताल, दांतों के इलाज का सेंटर और मीठे पानी का डिस्टिलेशन प्लांट जैसे सुविधाएं थी। विराट ने देश के लिए कई बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे ऑपरेशन विजय में जुलाई 1989 में श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए ऑपरेशन जुपिटर में हिस्सा ली थी। 2001 के संसद मामले के बाद ऑपरेशन पराक्रम में भी अहम भूमिका निभाई थी। इस युद्धपोत का अंतिम परिचालन परियोजना यानी लास्ट ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट फरवरी 2016 को विशाखापट्टनम के इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हुआ था। ये युद्धपोत बहुत सारे इंटरनेशनल जॉइंट एक्सरसाइज में भी भाग लिया था, जैसे मलबार यूएस नावी के साथ, वरुणा फ्रेंच नावी के साथ, असीम अल-बहार ओमान नावी के साथ। और ये पोत एनुअल थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज ट्रोपेक्स का भी एक इंटीग्रल पार्ट था। नाभी में इस युद्धपोत को प्यार से माँ भी कहा जाता था। इस पोत को 1987 से लेकर उसकी डीकमीशन तक 22 कैप्टनों ने कमान किया था। आईएनएस विराट की सेवा अवधि को बढ़ाने के लिए कई बार उसको अपग्रेड किया गया था, जैसे अप्रैल 1986 और जुलाई 1999 और 2003 के मध्य भाग से लेकर नवंबर 2004 तक और फिर 2008 से लेकर 2009 तक। उसके बाद नवंबर 2012 से लेकर जुलाई 2013 तक उसका रिफिट हुआ था। 6 मार्च 2017 में आईएनएस विराट को मुंबई में एक सेरेमनी में डीकमीशन्ड यानी सेवा मुक्त कर दिया गया था। विराट को संग्रहालय या रेस्टोरेंट में बदलने में कई सारे प्रयास किए गए थे, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुआ।
जब इस जहाज को स्क्रैप में जाने से बचाने के लिए संभव नहीं हो पाया, तभी केंद्र सरकार ने इस जहाज को तोड़वाने के लिए नीलाम दे दिया। अलंग स्थित श्री राम ग्रुप ने इस ऐतिहासिक लड़ाकू विमान वाहक पोत को 38.54 करोड़ रुपए की बोली लगाकर नीलाम में अपने नाम किया था। विराट को अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में तोड़ा जाएगा। 19 सितंबर 2020 को इस जहाज ने अपनी आखिरी सफर पर मुंबई से गुजरात के अलंग स्थित जहाज तोड़ने वाले यार्ड के लिए निकल गया था। श्रीराम ग्रुप कंपनी के उच्च क्षमता वाले पोत विराट को समुद्र में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से खींचकर अलंग ले गए थे और इस गंतव्य तक पहुंचने में विराट को 2 दिन लगे थे। अलंग में पोत का तोड़ने वाला विश्व का सबसे बड़ा यार्ड है। सब सेवा मुक्त होने के बाद INS विराट नाval डॉकयार्ड में था। जब वहां से विराट ने अलंग के लिए अपनी अंतिम यात्रा शुरू की, तब नावी के हेलीकॉप्टर ने विराट की चारों ओर परिक्रमा किया और विराट के अंतिम यात्रा के लिए उसे राजसी बैकड्रॉप यानी पृष्ठभूमि प्रदान किया। कंपनी ने कहा कि इस जहाज को खत्म कर देने में 9 से 12 महीने लगेंगे। इस जहाज के तोड़ने के साथ भारत द्वितीय वायुयान वाहक जहाज का तोड़ना देखेगा। प्रथम बार 2014 में INS विक्रांत को तोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली।